ये जन्म कुंडली आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें मैंने सुधार भी किया है क्योंकि जिस हिसाब से आपने समय दिया था उसमें चंद्रमा का जो प्लेसमेंट है वो ओरिजिनल में गड़बड़ आ रहा है। चंद्रमा आपके दूसरे घर में आ रहे हैं और जो आपने पहले बनाई थी उसमें चंद्रमा पहले आ रहे हैं। तो मैं आरंभ करता हूँ। सबसे पहले हम महादशा देखेंगे। शुक्र की महादशा चल रही है, 2033 तक चलेगी। सामने जो दशा लिखी होती है पंचांग में वो ख़त्म होने की, तो 2033 तक अभी तो वीनस चलेंगे और वीनस आपके बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। गोल्डन पीरियड चल रहा है आपकी लाइफ का। अब आपका कहना है कि बहुत सारी परेशानियां हैं, तो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले घर को देखेंगे और इसमें लग्न जो बन रहा है 7 नंबर लिखा है, यानी तुला लग्न। तो तुला लग्न के स्वामी बने शुक्र, जाकर त्रिकोण भाव में 5वें भाव में बैठे 10 नंबर लेकर बैठे हैं, माफ़ कीजिए 10 डिग्री लेकर बैठे हैं। और 11 नंबर शनि भगवान के घर में बैठे हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने बुध के साथ में लक्ष्मी नारायण योग लगाया है। तो पहले भाव का स्वामी अगर 5वें में चला जाए ये तो बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है, और वो भी मरकरी साथ में हो तो महालक्ष्मी का योग बन गया है ये। अब आपके हाथ में जो जिस प्रकार की ग्रोथ चाहिए है हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे शुक्र और जो बुध हैं वो तो करेक्ट हो गए हैं लक्ष्मी नारायण योग में। यहाँ बुध की जो डिग्री है 0-1 है, पन्ना आपको पहनना है। और यहाँ पर ये जो अस्त हो गए हैं बुध, पन्ना पहनने से आपका काम अच्छा चलेगा। अब आप समझिए पहले भाव को फिर से हम देखें तो केतु मंगल बैठ गए यहाँ पर। यही चीज़ आपके हाथ में भी दिख रहा है, पूरा गड्ढा बन गया है। मंगल बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए हैं और आप मांगलिक भी हो, तो ये हमको पहला काम करना है मंगल और केतु भगवान का। और सामने यहाँ राहु भगवान बैठे हैं, तो एक अंगारक दोष लगा हुआ है। गुरुजी आपको आगे बताएंगे और आपका पूजन भी वो करेंगे। अब ये जब बहुत लंबा समय हो जाता है और व्यक्ति ध्यान नहीं दे पाता है, तब ये समस्या बहुत ज़्यादा जटिल हो जाती है। 1 और 7 ये पहला घर और ये 7वां, तो 1-7 एक्सिस पे राहु केतु भगवान बैठे हुए हैं। अब ये अगर 1-7 पे बैठ जाएं और साथ में मांगलिक भी बन रही है कुंडली, तो ये बहुत सारी चीज़ों में खतरनाक स्थिति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति लगातार संघर्ष में रहता है। धन तो मिलेगा उसको, क्योंकि जो चंद्रमा है ये धन के घर 8 लिखा हुआ है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हैं, तो आपकी राशि भी वृश्चिक हो गई। अब धन चंद्रमा जब बैठे हैं तो एक छोटा सा धन आपको प्राप्त होगा, लेकिन क्योंकि चंद्रमा भी 0-0 डिग्री पर है, और ये तो कहना नहीं होगा कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा खराब हो जाते हैं, डेबिलिटेट हो जाते हैं। तो ये वाले धन के घर में समस्या आ गई है। और दूसरी समस्या जो मुझे दिख रही है, ये वाला जो घर है वो किसका घर है? वाइफ का घर है। इसमें एक नंबर लिखा है मेष राशि। राहु बैठ के तो पहले ही विच्छेदन करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पर 1 है तो हो गए मंगल, तो इनकी आपकी जो पत्नी है, पत्नी का जो प्लैनेट है वो चला गया पहले भाव में। अब पहले भाव में चलेगा तो ये आप अपनी पसंद खुद ही करोगे और फिर उस पसंद से अपनी शादी आप करोगे, लेकिन शादी का भाव यहाँ पे नहीं मिलेगा। आए दिन लड़ाई झगड़ा ये जरूर मतलब होएगा जीवन में, क्योंकि यहाँ पे मंगल मांगलिक देवता ही खराब हो गए हैं और सप्तमेश भी हैं, वो 7वें घर के स्वामी भी हैं। तो इसलिए ये सब बहुत सारी दिक्कत आ रही है। महादशा का बैकग्राउंड बना के रखें दिमाग में कि शुक्र चल रहे हैं, तो ये वाली एक प्रॉब्लम है। और यहाँ पे दूसरा है कि जो चंद्रमा है वो पूरी तरह से डेबिलिटेट हो गए और आपके धन के स्वामी भी हैं, 0 डिग्री पर बैठे हैं, धन को फंसा देंगे। 8वां नंबर जब लेकर बैठते हैं यानी वृश्चिक राशि में, तो चंद्रमा पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। तो आपको आपकी जो माँ है उसके अंदर भी प्रभाव आपको कम मिलेगा, आपकी पत्नी से भी प्रभाव नष्ट हो जाएगा, बहनों का जो प्रभाव है। तो इसलिए चंद्रमा ऑपोजिट सेक्स के कारक हैं, आपके धन के देवता भी हैं। लाभ की स्थिति यदि हम देखते हैं तो यहाँ 5 लिखा है। इसके स्वामी बन गए हैं सूर्य, सिंह राशि है और जाकर आपके सुख के भाव में बैठे हुए हैं। तो इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कोई अंगूठी पहनो या सूर्य का आप कोई रत्न डालो जैसे माणिक वगैरह। लेकिन जब सूर्य शनि भगवान की राशि में बैठ जाते हैं 10 नंबर, यहाँ पर देखिए 10 नंबर में बैठे, तो हमें शनि भगवान का काम करना है, ना कि सूर्य का। सूर्य 19 डिग्री के हैं, आपके पिता प्रतापी हैं और आपके घर भी विस्तार कर देंगे, घर में भी विस्तार करेंगे संसाधनों का, सुविधाओं का। अब ये देखिए ये 10 नंबर लिखा है यहाँ पर और यहाँ 11 लिखा है, यानी 4था भाव और 5वां भाव। इसके स्वामी बने शनि भगवान, जाकर कहाँ बैठ गए हैं? 6ठे में। अब 6ठे में यहाँ बैठ गए हैं, गुरु की राशि है, शत्रुहंता योग बनाया है। आप अपने पैरों को बचा के रखना, क्योंकि पैर में ये चोट वोट मार देते हैं।
लेकिन जब शनि भगवान छठे घर में बैठते हैं तो शत्रुहंता योग भी बनाते हैं। बेसिक क्या हो गया कि चौथे घर का प्लैनेट स्वामी और पाँचवें घर का स्वामी जो शनि भगवान है, ये छठे घर में बैठ गए हैं। तो इसको हमको यहाँ पे हम एक रेमेडी करेंगे और यहाँ पर एक रेमेडी करेंगे और चंद्रमा का एक यंत्र भी बनाना जरूरी है। अब इस कुंडली के अंदर डिस्क्रिप्शन तो मैं बहुत सारा दे दूं, अभी मैं दृष्टि की बात नहीं करूंगा, बेसिक प्लेसमेंट्स की बात करूंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए, ये है आपके प्रोफेशन का घर और यहाँ गुरु बैठे हैं 4 नंबर लेकर, वक्री जरूर हो गए हैं, वो तो हम कर लेंगे, लेकिन 4 नंबर राशि लेकर बैठे हैं ना, कर्क राशि में बैठे हैं। और गुरु कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं, बहुत सारा बहुत अच्छा भाव देंगे, तो धन आपको मिलेगा, आपको अच्छे व्यापार भी मिलेंगे, अच्छे लोगों से दोस्ती भी होंगी। गुरु यहाँ बहुत बड़े कारक हैं और 4 नंबर लेकर बैठे हैं कर्क राशि में, यानी कि अपनी उच्चतम राशि में जाकर बैठे हैं। तो 4 नंबर कर्क राशि, अब इसका स्वामी कौन बना? चंद्रमा। और चंद्रमा कहाँ जाके बैठे हैं? आपके लाभ में बैठे हैं, यहाँ लाभ में बैठे हैं, लेकिन चंद्रमा डेबिलिटेट हो गए हैं, पूरी तरह से नीच के हो गए हैं और इनके पास पावर भी नहीं है। तो ये वाला जो घर है प्रोफेशन का, ये इसका स्वामी चंद्रमा, ये गड़बड़ हो गया जाकर। तो इसको चंद्रमा को सुधारते ही आपके जो व्यापार वृद्धि होगी वो जुपिटर बहुत सारा, बृहस्पति भगवान बहुत सारा देंगे। केतु मंगल ने सबसे ज़्यादा काम बिगाड़ा है, उसके बाद चंद्रमा ने काम बिगाड़ा है। शनि भगवान को हमें मैनेज करना ही होगा। जब हम चंद्रमा का काम करेंगे तो ये वाला घर मजबूत हो जाएगा, 10वां वाला, और इससे जुपिटर भी अपना पूरा भाव देने लगेंगे। तो और जो चंद्रमा जब गड़बड़ हो गए हैं और ये जो दशा चल रही है अभी शुक्र की, चंद्रमा जब भी गड़बड़ होते हैं बहुत सारे ओवर थिंकिंग देते हैं, व्यक्ति बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है, सोते समय भी सोचता है आपके हाथ में गड्ढा बन गया, यहाँ मंगल खराब दिख रहे हैं, वहाँ मंगल पे गड्ढा बना है हाथ पे और इधर अंगारक लगा हुआ, अंगारक की पुष्टि इधर भी हो रही है उधर भी हो रही है। और जो शनि है वहाँ पर क्या है, आपका विजय का चिन्ह बना है, लेकिन शनि आप देखेंगे विजय के चिन्ह के ऊपर एक आइलैंड भी आ गया है, वो मैं भी चर्चा करूँगा आपसे, तो मैं आपको बताऊँगा। और यही कारण है कि सुख में बाधा आ रही है। और लक्ष्मी नारायण भगवान का जो योग बन गया है आपके 5वें नंबर में, ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन किया, इसके दोनों तरफ, मतलब यहाँ और यहाँ, ये पाप प्लैनेट बैठे हैं, क्योंकि सूर्य भी पाप प्लैनेट में आते हैं और शनि भी। तो इस घर को, जो आपका विद्या, संतान और प्रेम है, इसको पाप कर्तरी लग गया है। तो हमको जब शनि भगवान का काम करेंगे तो यहाँ से पाप कर्तरी छूट जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट है, अभी मैं आपसे चर्चा करूँगा। और आपकी एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी गोल्डन पीरियड अभी चल रहा है आपका, और इसमें भी यदि आपको परेशानी आ रही है तो बहुत ज़्यादा केतु, मंगल और चंद्रमा का काम खराब हो गया है।